Welcome to Blind Bankers of India. The videos uploaded on this channel are recorded for educational purposes. These are specially designed for persons with vision impairment. Press the bell icon to subscribe to our channel. हाय फ्रेंड्स, दोबारा से खालिद बात कर रहा हूँ और मैं उसी कंटिन्यूएशन में आया हूँ जहाँ हम रेशो एनालिसिस को कर रहे थे। कुछ और रेशोज हम एनालाइज करेंगे जो कि ज़रूरी है और क्वेश्चंस में कई बार आएगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ज़रूरी है कि कंपनी के कुछ और रेशोज निकाला जा सकता है। कुछ और टर्म्स हैं, जैसे कि एक होता है स्टॉक टर्नओवर रेशो। स्टॉक टर्नओवर रेशो मैं अगर सिंपली समझाऊं तो स्टॉक टर्नओवर रेशो का मतलब ये होता है कि जो कंपनी का स्टॉक है वो साल में कितनी बार बिक रहा है, उसको हम अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो स्टॉक टर्नओवर रेशो। क्योंकि अगर नहीं बिक रहा है स्टॉक वैसे एज इट इज है तो कंपनी का हेल्थ यानी ठीक नहीं है। जब सामान बिकेगा नहीं तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा? तो स्टॉक टर्नओवर रेशो उसको निकालना पड़ता है, निकालते हैं हम। उसी तरीके से होता है स्टॉक टर्नओवर रेशो निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि टोटल सेल डिवाइडेड बाय स्टॉक। जो भी आपको बैलेंस शीट में स्टॉक दिया गया है और जो भी टोटल सेल है, टोटल सेल यानी कि जो ऑलरेडी बिक चुका है उसको आप डिवाइडेड बाय स्टॉक कर देंगे। जो भी एग्जिस्टिंग स्टॉक है उससे डिवाइड कर देंगे तो आपका जो है स्टॉक टर्नओवर रेशो निकल जाएगा। ये इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चीज है, बस फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें दूसरा एक चीज है, कई बार एक क्वेश्चन आ सकता है कि डेब कलेक्शन पीरियड पूछ लेता है, डेब कलेक्शन पीरियड या डेब कलेक्शन रेशो। तो सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि डेब कलेक्शन रेशो क्या है और डेब कलेक्शन पीरियड कैसे निकलता है। डेब कलेक्शन पीरियड निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, डेब कलेक्शन पीरियड निकालने के लिए जो भी पीरियड्स दिया गया है मंथ में या वीक में या डेज में, उसको मतलब उसको आप डिवाइड करेंगे डेब कलेक्शन रेशो से, तब जाके आपका डेब कलेक्शन पीरियड निकलेगा। तो इसका मतलब इस तरीके अगर क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन आ जाए, अगर एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें पूछे तो सबसे पहले हमें निकालना है डेब कलेक्शन रेशो। डेब कलेक्शन रेशो को हम जो है डेटर रेशो भी बोलते हैं। डेब टर्नओवर रेशो डेब टर्नओवर रेशो को हम डेटर टर्नओवर रेशो भी बोलते हैं। इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर इसको एक्सप्लेन करूं तो ये इससे ये मालूम चलता है कि कंपनी कितना कुछ उधार में बेच रही है, क्योंकि ज़्यादा अगर सामान उधार में बेचेंगे तो वो भी एक रिस्की है। और इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंपल है। इसका फॉर्मूला है टोटल सेल डिवाइडेड बाय डेटर, यानी डेटर यानी जिनको हमने उधार में दिया हुआ है सामान, तो डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा। और ये भी बहुत इजी है, मतलब आपको बैलेंस शीट में दोनों चीज़ें अवेलेबल होंगी। आपको जो टोटल सेल है वो भी दिया होगा और आपका डेटर्स भी दिया होगा, डेटर का जो बैलेंस है वो दिया होगा। हाँ, डेटर और क्रेडिटर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सैंड्री डेटर्स, सैंड्री क्रेडिटर्स, ये दो टर्म्स आएंगे आपके बैलेंस शीट में, या जब भी कभी आपको एग्जाम्पल पढ़ोगे या देखोगे तो मिलेगा। सैंड्री क्रेडिटर्स जो होता है, सैंड्री क्रेडिटर्स का मतलब है कि किसी ने हमारे पास पैसा दिया है, यानी एडवांस वो पैसा दे के गया है या जमा करके गया, तो हमारा जो है वो हमारे लाइबिलिटी पोर्शन में आएगा। किसी ने अगर दिया है तो हमें उसको वापस करना है या उसको सामान देना है तो वो हमेशा लाइबिलिटी में काउंट होगा। और जो डेटर्स है वो हमेशा वो हमें हमेशा असेट साइड में रहता है, तो डेटर हमेशा असेट साइड में रहेगा और सैंड्री क्रेडिटर्स हमेशा लाइबिलिटी साइड में रहेगा। इवन कि बैंक में जो हम डिपॉजिट भी कराता है कस्टमर, तो कस्टमर्स का जो डिपॉजिट है हमारे लिए वो लाइबिलिटी पोर्शन में होता है, बैंक के ऊपर उसकी लाइबिलिटी है। और बल्कि जो बैंक ने एडवांसेस दिए हुए हैं, जो लोन दिया हुआ है कस्टमर्स को, वो हमारे लिए असेट्स में होता है, वो हमारी लाइबिलिटी नहीं हो, हमारा असेट्स है। तो इसको हमें डेटर और क्रेडिटर को भी समझना है। अब जो है डेब कलेक्शन पीरियड निकालना होता है। डेब कलेक्शन पीरियड में एक समय दिया होगा आपको, मान लीजिए उसमें दे दिया आपको 2 साल या 1 साल दिया है। अब अगर इसको महीने में डिवाइड करना है
उसमें महीने में अगर पूछा है कि आंसर महीने में चाहिए, एग्जाम्पल में महीने में लिखा हुआ है टिक मार्क करने के लिए, तो उसको हम एक महीना एक साल इज इक्वल टू 12 मंथ। अगर 2 साल दिया है तो 2 साल इज इक्वल टू 24 मंथ। अगर या क्वार्टर लिखा है तो उसी हिसाब से हम उसको महीने में कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। महीने में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें भी कन्वर्ट करने के बाद अब डेब्ट इक्विटी रेशियो या डेटा रेशियो निकल गया है, तो उससे उसको हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करते ही इजीली हमारा बहुत इजीली डेब्ट कलेक्शन पीरियड पता चल जाएगा कि क्या है। डेब्ट कलेक्शन पीरियड निकालना क्यों इम्पोर्टेंस होता है? एक्चुअली क्या है कि जो भी हमारी उधारी वगैरह है वो कितने उसका एवरेज क्या है, कितने टाइम पे हम उसकी रिकवरी हो जा रही है, तो वो भी एक बैलेंस शीट में या बैंक असेस करता है कस्टमर का कि ये क्या है, कैसे है। तो अगर वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, ज़्यादा टाइम ले रहा है लोन उसका पैसा आने में, वो उधार पैसा मिलने में, तो ऐसे कंपनीज को या ऐसे फर्म्स को बैंक लोन देने से परहेज करता है। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ एक आध टर्म्स और दिया होता है बैलेंस शीट में, जैसे कि कैपिटल और रिजर्व वगैरह, तो ये सब लायबिलिटी साइड ही रहता है। कैपिटल रिजर्व दोनों मोस्टली जो है ये ओनर्स का फंड होता है और ये लॉन्ग टाइम लायबिलिटी में आता है। तो इसको हम देख सकते हैं, कई जगह फिक्स असेट्स लिखा होगा। फिक्स असेट्स यानी कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर और आपका जो भी मशीन्स वगैरह है, तो वो सब हमेशा जो है लॉन्ग लॉन्ग टाइम असेट्स में आएगा। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा और बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। इनको आप पढ़ के एक बार मैकमिलन की बुक से प्रैक्टिस करें रेशोज निकालने के लिए। बाकी रेशोज में और मैं देखता हूँ कुछ अगर और रह जाता है, किसी का फीडबैक आया नहीं था इस तरीके की रह रहा है, लेकिन मैंने खुद से देखा उसको दोबारा से, तो मुझे कुछ चीज़ें और मिली और मुझे लगा कि उस पर मुझे ये बनाना चाहिए, तो मैंने बनाया। तो अगर कुछ और भी रहता है तो उसको मैं फिर कल कवर करता हूँ। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। Present camera button. Send button.